ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले 4 ग्रहों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, किन ग्रहों का क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और अब हम आगे के ग्रहों के विषय में आप सभी को बताएंगे कि अन्य ग्रहों का भी हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार हमारे लिए सभी ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन ग्रहों का हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर, परिवार पर, धरातल पर किस प्रकार वो ग्रह प्रभाव डालते हैं। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। जी हाँ दर्शकों, आज सबसे महान ग्रह गुरु बृहस्पति ग्रह के विषय में हम चर्चा करेंगे। बृहस्पति ग्रह जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल ग्रह है और उन ग्रह का प्रभाव धरती पर बहुत ही तीव्र गति से पड़ता है। बृहस्पति ग्रह जिन जातकों का, जिनकी कुंडली में उत्तम हो गया, सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया, फिर कुछ बचा ही नहीं उनके जीवन में। बृहस्पति ग्रह जिनसे हम विचार करते हैं विवाह का, मांगलिक कार्यों का, धार्मिकता का, पूजा पाठ का, ज्ञान का, शिक्षा का, कई प्रकार से बृहस्पति ग्रह हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है। आप ये समझ लीजिए कि अगर बृहस्पति ग्रह की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी गलत कार्य कर सकता है। जो गलत कार्य कर देते हैं, मारकाट कर लेते हैं या किसी प्रकार से अन्याय करते हैं, उनका कहीं ना कहीं बृहस्पति कमजोर होता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, ज्ञान का कारक ग्रह है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर बृहस्पति ग्रह कुंडली में अच्छा हो गया तो मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। शिक्षा और शिक्षा है तो महान मनुष्य हो जाता है शिक्षा से। इसलिए पूजा पाठ में रुचि है और घर में उत्सव है, मांगलिक कार्य है, कई प्रकार से ये ग्रह हमारे लिए उत्तम है। हाँ, ये है कि बृहस्पति ग्रह से शरीर थोड़ा सा भारी भरकम हो जाता है, पेट निकलने की संभावना, शरीर मोटे लोगों में बृहस्पति ग्रह का पूर्ण प्रभाव रहता है। बृहस्पति ग्रह गौर वर्ण का है। गौर वर्ण लिए हुए जिनका बृहस्पति ग्रह प्रभावी है, प्रभाव उत्तम है, उनका दिव्य शरीर, देखने में आकर्षण, व्यक्तित्व, चेहरे पे निखार, कई प्रकार से उत्तम फल देते हैं। बृहस्पति ग्रह का इंद्रियों पे और हमारे पेट पर विशेष प्रभाव रहता है। सभी ग्रह अगर अरिष्ट हैं और केवल आपका बृहस्पति ग्रह शुभ है तो आप समझ लीजिए कि आप सभी ग्रह उत्तम हो जाएंगे, सभी ग्रह अनुकूल फल देने लगे एक बृहस्पति ग्रह की वजह से। इतना महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे लिए बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह कब अच्छे फल नहीं देता है या बृहस्पति ग्रह अरिष्ट हो जाता है तो क्या करता है। बृहस्पति ग्रह नीच का हो जाता है तो अच्छे फल नहीं दे पाता है। जिनकी कुंडली में नीच का ग्रह है उनको बृहस्पति की उपाय करने चाहिए। बृहस्पति के उपाय भी बहुत आसान है और सरल है। बस आपको बृहस्पति ग्रह अगर अरिष्ट है, कमजोर है या कहीं से उत्तम फल देने वाला नहीं है तो आपको बृहस्पति ग्रह के उपचार करने चाहिए। बृहस्पति ग्रह के उपचार में ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः ये मंत्र रामबाण है। ये ऐसा मंत्र है जिसका जप करने से बृहस्पति ग्रह उत्तम हो जाता है। और वैदिक मंत्र जो बहुत बड़ा मंत्र है, ओम बृहस्पति अधर्य अहरा दुमिद्वात कृतमज्जन एक वेदी देवश्रित प्रजात अस्मात् द्रविड़म ध्येय चित्रम, ये वैदिक मंत्र है। 16,000 जप संख्या है बृहस्पति ग्रह की और 16,000 जप वैदिक होगा। अगर पौराणिक सबसे साधारण मंत्र है
इस मंत्र को हम तो ये कहेंगे कि हर एक जातक को समय रहते जपना चाहिए अगर समय मिले, क्योंकि बृहस्पति पति कारक होता है, बृहस्पति संतान कारक होता है और हर एक जातक के जीवन में पति सुख, संतान सुख इत्यादि शिक्षा की प्राप्ति ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हर एक जातक को ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 16 बार या 108 बार जप करने से बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। गुरु नीच का है तो बृहस्पति का जप करने से गुरु अच्छे फल देने लगते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पति का सुख प्राप्त होता है। और बृहस्पति का जो रत्न है वो पुखराज है, पीला पुखराज, सफ़ेद पुखराज, कई प्रकार के आज रत्न आते हैं जो संपर्क करके आप रत्न के विषय में भी ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। पुखराज रत्न और उसका जो उपरत्न है वो है सुनहला। हाथ की तर्जनी उंगली में पुखराज रत्न बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र के 108 बार मंत्र जप के उसको गंगा जल में अच्छे से रत्न को धो करके और दूध में धो करके बृहस्पतिवार के दिन इसको धारण करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। बृहस्पति नीच का है, कमजोर है, शिक्षा में मन नहीं लग रहा है, विवाह होने में विलंब हो रहा है, कई प्रकार से बृहस्पतिगर उत्तम फल देंगे। इनको ज्योतिष में जीव कहा गया है। जीव होता है प्राण। अगर कोई बहुत बीमारी है, समस्या है, अगर बृहस्पति ग्रह उच्च अच्छा हो गया तो जातक को बचाया जा सकता है। इससे बृहस्पति ग्रह ही जीव शरीर में प्राण है, उनका हल्दी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे शरीर हल्दी है, चने की दाल है और पीला वस्त्र है, क्योंकि पीला शुभता का प्रतीक है। पीला क्यों पहनते हैं? पीला अशुभता को मिटाता है। पीला भगवान बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का कारक माना गया है। इसलिए जिनका नीच का है उनको पीला वस्त्र, या कमजोर है तो पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका बृहस्पति अच्छा नहीं है या अच्छा है, उनको नॉनवेज इत्यादि से परहेज करना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर पुखराज रत्न पहने हैं तो इससे जो है बहुत अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या बृहस्पति आपका कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और अब हम चर्चा करेंगे सबसे चमकीले ग्रह की, जो ग्रह है शुक्र। शुक्र ओम अन्नात् परिसुतो रसं ब्रह्मणा पिबच्छत्रं पया सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिंद्रियं विपान घुम शुक्रमंदसिंद्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। ओम सुं शुक्राय नमः, ये शुक्र का मंत्र है। और शुक्र ग्रह जो आज के युग में, भौतिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र ग्रह के बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला और सबसे अच्छा ग्रह देखने में, जितने ग्रह आप ब्रह्मांड में देखेंगे घूम रहे हैं, उनमें सबसे चमकीला ग्रह कोई अगर है तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह स्त्री का कारक है। शुक्र ग्रह हमारे रज पे प्रभाव डालता है और शुक्र ग्रह स्त्री कारक है। शुक्र ग्रह का प्रभाव स्त्रियों पर जलीय ग्रह है। शुक्र ग्रह से आज के भौतिक सुख, फिल्म इंडस्ट्री, कई प्रकार से सुख, जिनके पास वाहन सुख है, स्त्री सुख है, भवन सुख है, हम घर के अंदर अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं, को सजाते हैं अपने घर को, जितना दिव्य आकर्षण बनाते हैं कि लोग आएंगे, ये शुक्र कराता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति बहुत ही शौकीन, बहुत ही सौंदर्य प्रेमी होते हैं। शुक्र ग्रह इतना महत्वपूर्ण ग्रह है कि हम आपको किस प्रकार बताएं। शुक्र ग्रह का अगर कुंडली में उच्च का हो गया तो आपको सभी सुखों को प्रदान कर देगा। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च का होता है, जो बृहस्पति की राशि है मीन राशि, उसमें उच्च का होता है। और शुक्र ग्रह अगर नीच का हो गया, अगर कमजोर हो गया, शत्रु राशि में हो गया, तो कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ाने वाली है, क्योंकि शुक्र ग्रह सब कुछ होते हुए स्त्री का सुख नहीं मिल रहा है।
सब कुछ होते हुए वाहन है, लेकिन हम उस पर बैठ के नहीं जा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं। शुक्र ग्रह अगर कमजोर है, कुंडली में अच्छा नहीं है, तो नाना प्रकार की दिक्कतें होने वाली हैं। सभी प्रकार के सुखों से मनुष्य को वंचित रह जाना पड़ सकता है। इसलिए अगर सभी सुखों की हमको प्राप्त हो रही है तो कहीं ना कहीं शुक्र हमारा बहुत अच्छा है। और अगर शुक्र अच्छा है तो आप सभी सुखों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अधिक जो दशा होती है कुंडली में वो शुक्र की होती है, 20 वर्ष की दशा। और 20 वर्ष में शुक्र सब कुछ दे देता है। शुक्र जब बालत्व में रहता है या वृद्धत्व में रहता है तो अच्छे फल नहीं दे पाता है। युवा शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र ग्रह समुद्र के किनारे, नदियों के समीप जाने का अवसर, रहने का अवसर प्रदान करते हैं। शुक्र ग्रह जितने भी आपके राजनीतिक हैं, आपके भौतिक सुखों से जो भी परिपूर्ण हैं, उन सभी का शुक्र कहीं ना कहीं अच्छा होता है। इससे शुक्र ग्रह की जो दशा है वो 20 वर्ष है। और शुक्र का वैदिक मंत्र हमने आपको बताया है, और पौराणिक मंत्र ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का 20,000 जप संख्या करके, वैदिक है तो 20,000 करें, और अगर पौराणिक साधारण मंत्र करना है तो ओम सुं शुक्राय नमः, इस मंत्र को चौगुना करके आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन बलि होता है, इसलिए शुक्र की आराधना देवी की आराधना है। जिनका शुक्र अरिष्ट है वो देवी की आराधना भी कर सकते हैं। माँ पर शुक्र का पूर्ण प्रभाव रहता है। शुक्र की आराधना, अगर शुक्र कमजोर है, अच्छा नहीं है, तो देवी दुर्गा जी की उपासना करें, और देवी जी सभी सिद्धियों को देने वाली होती हैं। इसलिए शुक्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र ग्रह का जो रत्न है वो रत्न है हीरा। हीरा तो अगर अच्छा मिल जाता है तो शुक्र ग्रह का रत्न हीरा पहनने से शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आजकल अमेरिकन डायमंड आ रहा है, उसका जो उपरत्न है अमेरिकन डायमंड है, या इस तरह का कोई रत्न अगर मिलता है, अच्छा रत्न, तो धारण करने से आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अगर शुक्र अच्छा हो गया तो सभी प्रकार के सुखों को आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और अब हम अगले ग्रह की चर्चा करते हैं, शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। शनि ग्रह के विषय में आप सभी जानते हैं, सभी अवगत हैं। शनि ग्रह की ब्रह्मांड में सबसे दूर कक्षा है। सबसे दूर कक्षा में शनि ग्रह विचरण कर रहा है, एक रिंग की तरह गोल 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 घूम रहा है। और सबसे तीव्र गति पर अगर किसी ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो वो शनि है। मतलब सबसे दूरी पर रहते हुए भी धरती पर सबसे तीव्र गति पर प्रभाव शनि का पड़ता है। और शनि ग्रह सभी लोग जानते हैं कि शनि ग्रह का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शनि ग्रह उच्च का हो गया तो राजा बना देता है, और शनि ग्रह कमजोर हो गया, अपने शत्रु राशि में हो गया, तो बहुत अच्छे फल नहीं दे पाता है। लेकिन शनि ग्रह न्यायिक ग्रह है। शनि ग्रह से जातक न्यायाधीश बनता है, बड़े बड़े पदों पर पदासीन होता है। लेकिन शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से जातक भिखारी भी हो सकता है, जातक दिव्यांग भी हो सकता है। शनि ग्रह का ही एक ऐसा प्रभाव है जो मनुष्य को बहुत ऊंचाइयों पर या बहुत ही गहरान में नीचाइयों पर ले जाने वाला ग्रह है। इसलिए शनि ग्रह का हर एक मनुष्य को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह किसी को भी बख्शते नहीं। शनि ग्रह यम के भाई हैं, और उनके अंदर दया नहीं है, दया की कमी है। शनि इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं कि वो न्याय संबंधी सभी कार्य करते हैं। अगर अन्याय हो रहा है
कहीं आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं और शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या कहीं इस तरह का आ गया और आपने कुछ भी गलत कार्य कर दिया या पैसे गलत तरीके से कमाने का प्रयास किया, तो समझ लिए कि शनि का आक्रोश, शनि का दंड मिलना स्वाभाविक है। इसलिए हर एक मनुष्य को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि जितने में हमको जो प्राप्त हो रहा है उतने में ही संतोष करना चाहिए। अगर 2 नंबर का या गलत तरीके से किसी को कष्ट दे करके कमाया हुआ धन, ये शनि देवता को बर्दाश्त नहीं होता है। उसका दंड मनुष्य को आज या कल जब भी शनि का आएगा अंतर, तो मिलना ही मिलना रहता है। इसलिए शनि ग्रह बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। शनि ग्रह तुला में उच्च होते हैं और मेष राशि पे नीच के होते हैं। इनकी हमारे कुंडली में 19 वर्ष की महादशा रहती है। 19 साल शनि देवता हमारे जीवन में विचरण करते हैं और ढैया, साढ़े साती ये भी बीच बीच में आया करते हैं। शनि देव का जो सबसे प्रभावशाली मंत्र है, ओम सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्त्रवन्तु। ये वैदिक मंत्र है। 19,000 जप संख्या है और पौराणिक साधारण मंत्र करने से इनकी जप संख्या चौगुनी इसकी कर दी जाती है। कुछ शास्त्रकारों ने 23,000 भी जप संख्या बताई है। वैदिक करेंगे उसका भी दशांश करना पड़ता है, दशांश करके उसका हवन करना पड़ता है। शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए नीलम रत्न धारण किया जाता है। नीलम अच्छा नीलम अगर पहनेंगे तो ये तत्काल फल देगा। तत्काल अगर शनि का रत्न आप धारण करते हैं, शनि कहीं से अरिष्ट है, अब ये आपको अपनी कुंडली दिखाने से ही पता चलेगा कि आपका शनि किस प्रकार का है। वो आपको उठा सकता है या नहीं उठा सकता है, या रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इसकी आप जानकारी से ही आपको धारण करना होगा। क्योंकि शनि का रत्न तत्काल आपको उठा देगा, तत्काल आपको राजा बना सकता है, तत्काल आपके जो कार्य रुके हुए हैं उनको शीघ्र से पूर्ण करा सकता है। और नहीं अच्छा है तो आपको दंड भी देता है। शनि का दंड काफ़ी कठोर होता है। शनि चोट पेट भी देते हैं, शनि लाचार भी कर देते हैं। काफ़ी शनि प्रधान व्यक्ति आलसी भी हो जाते हैं, सोते रहते हैं, कार्य करने का मन नहीं रहता है। और ठंडी में तो शनि ग्रह का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव मनुष्य को झेलना पड़ता है। इसलिए शनि ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। अच्छे हो गए तो मनुष्य को फेमस कर देते हैं। शनि ग्रह में जो बीमारी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो समस्या चल रही है, ये समस्या जो कोरोना जैसी बीमारी, और ये जब शनि देवता का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उसमें शनि राजा थे, और राजा का कार्यकाल जब समाप्त होता तो शनि कुछ न कुछ जब जाने लगते हैं तो दे के जाते हैं। तो शनि जब जाने लगे तो ये बीमारी प्रारंभ हुई थी। और जो शनि के कार्यकाल में जो बीमारी चलती है वो लंबे समय तक चलती है। इसलिए ये जो अभी समस्या चल रही है, इसके भी मुख्य ग्रह अगर देखा जाए तो शनि ग्रह ही मुख्य है। शनि और राहु ये ग्रह इस बीमारी के बहुत ही मुख्य ग्रह माने गए। इसलिए जो न्याय करेंगे, जो अपने मार्ग पर चलेंगे, जो अच्छा करेंगे, जो पूजा आराधना भी करेंगे, दूसरे की सेवा भी करेंगे, कोई घर में नौकर है उसको भी कुछ न कुछ समझेंगे, देते रहेंगे, या कभी कभी शनि जैसे अरिष्ट हो गया है तो जमादार इत्यादि को भी कुछ न कुछ देने से लाभ होता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा ये गुण है कि आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, इससे शनि अच्छे होते हैं। तो शनि ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। इससे शनि देवता की आराधना हर एक जातक को करनी चाहिए और शनि ग्रह को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे आपका शनि अच्छा हो गया तो आपके अंदर वो निखार आएगा, वो आप कार्य करेंगे जो कोई नहीं कर सकता। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह शनि है।
सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं राहु। अगर राहु अच्छे हो गए या आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो आपको राजनीति में बहुत ही बड़ा पद या कई लोगों को जोड़ने का प्रयास राहु करते हैं। राहु ग्रह से फिल्म इंडस्ट्री में जैसे आजकल हम चित्र, छाया, टीवी, मोबाइल, ये सब क्या है, राहु के अंतर्गत आते हैं। इसलिए राहु ग्रह बहुत ही आज के युग का सबसे बड़ा ग्रह कह सकते हैं। और राहु के ऊपर सबसे जो आप लोग दर्शकों हो सकता है नहीं आपको जानकारी होगी, राहु के कोई अपना कोई ग्रह नहीं है। ये हवा में वास करते हैं, वायु में वास करते हैं। ये जब राहु केतु धड़ ऊपर, तो ऊपर का धड़ राहु का था। तो राहु हमारी बुद्धि में वास करते हैं। राहु का वास हमारे पेट में, अगर राहु अरिष्ट हो गए तो मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। राहु बच्चों की कुंडली में अगर आ गया तो शिक्षा में अवरोधक पैदा कर देते हैं, विवाह में अवरोध पैदा कर देते हैं। अर्ध कार्यम महावीर्यम, आधे पे हर एक कार्य को लटका देते हैं। इसलिए अच्छे हैं तो आपको बहुत फेमस भी करते हैं, आपको कई मित्रों से, अच्छे मित्रों से मिलाते हैं, पराक्रम देते हैं, साहस देते हैं, बल देते हैं कुछ करने का। और अगर अरिष्ट हो गए तो ये मनुष्य को बहुत ही बीमार, मानसिक तनावग्रस्त भी कर देते हैं। इसलिए ये ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। राहु जो कारक हैं उनका धूम्र वर्ण है, धूम्र वर्ण कारक हैं। और राहु ग्रह की अगर अरिष्ट हैं तो इनकी 18 साल इनकी महादशा रहती है मानव जीवन में, 18 वर्ष। और 18 वर्ष में इनका जो वैदिक मंत्र है, ओम कया नचित्र आभु दूती सदा वृदा सखा कया सशिष्टयावृता, ये वैदिक मंत्र है। 18,000 संख्या। और अगर आप इसका दशांश करेंगे, 18,000 करके दशांश करेंगे, और अगर आप पौराणिक साधारण मंत्र करते हैं तो ओम रांग राहवे नमः, ये साधारण मंत्र है जिसको सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। राहु जिनकी कुंडली में अरिष्ट है या महादशा में है या अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में राहु अगर है तो आप ओम रांग राहवे नमः, बड़ा ही साधारण मंत्र है, इसको आप कर करके अपने राहु ग्रह को शांत कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, हवन इत्यादि कर सकते हैं। ज्योतिषी से मिल करके परामर्श लेकर के आप अपने राहु ग्रह के विषय में जानकारी ले सकते हैं। अब आप जानिए कि राहु का मंत्र तो हमने बता दिया कि आप रत्न कौन सा धारण करेंगे जिससे आपके राहु ग्रह शांत होंगे, प्रसन्न होंगे। तो गोमेद रत्न है जो कई प्रकार से आता है। तो गोमेद रत्न बीच वाली उंगली में धारण करने से, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करके और धारण करने से, या दुर्वा गणेश जी को चढ़ाने से, और मछलियों को दाना डालने से, और चिड़ियों को दाना खिलाने से, कई प्रकार से राहु ग्रह आपके शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो उनको आप शांत प्रसन्न करने का प्रयास करें। गोमेद पहन लें। अगर बहुत मानसिक तनाव है, पेट के विकार रहते हैं या घर में कलह क्लेश की स्थितियाँ बन रही हैं तो आप गोमेद रत्न धारण करके और शांत कर सकते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह बहुत ही पराक्रमी है, बहुत ही साहसी। हमारे नीचे का धड़ केतु का, जो ऊपर का राहु का रहता है और नीचे का जो होता है, जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से काट दिया था तो नीचे का जो धड़ा है वो केतु का है। केतु साहसी पराक्रमी है। केतु शुभ ग्रह के साथ शुभ फल देते हैं और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ फल देते हैं। केतु का प्रभाव कटे भागों पर पड़ता है, जैसे ऑपरेशन है, जैसे चोट फेट है, एक्सीडेंट है, उसमें जो घाव है ये केतु है। केतु जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं से शुभ तो करते हैं अगर शुभ ग्रह के साथ में, लेकिन अशुभ ग्रह के साथ में तो अशुभ भी बहुत करते हैं। और संतान होने वाली है, केतु ग्रह का प्रभाव तो हो सकता है कि बच्चा ऑपरेशन से हो, तो ये केतु ग्रह का प्रभाव है। केतु ग्रह बहुत ही शुभ ग्रह है और बहुत ही अशुभ ग्रह भी है। जैसे आएंगे बीमार समस्या ग्रसित मनुष्य को कर देते हैं,
और उस दशा में अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। केतु ग्रह की शांति के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना होता है। केतु के लिए रत्नों में लहसुनिया धारण करते हैं। लहसुनिया रत्न बीच वाली उंगली में धारण करके केतु ग्रह को शांत करते हैं, क्योंकि पेट पे भी प्रभाव पड़ता है और पेट में विकार होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। इसलिए लहसुनिया पहनने से, रत्न धारण करने से या लहसुन खाने से भी केतु दशांतर दशा में लाभ होता है। और केतु ग्रह का जो दुष्प्रभाव रहता है वो ये रहता है कि मनुष्य उस दशा में बहुत उलझन में परेशानियों में रहता है। इससे वाहन सावधानी से चलाना चाहिए दशा अंतरदशा में। केतु ग्रह बहुत ही अच्छा ग्रह है। केतु ग्रह जब भी हमारे ऊपर आता है या हमारे अगर अच्छे भाव में बैठा तो खूब साहस देता है, खूब पराक्रम देता है। इतना साहस देगा आपको कि आप कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर अरिष्ट है या अपने शत्रु भाव में बैठा है या अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर अनिष्ट फल भी देता है। उनके लिए जैसे बैंगन है, चाकू है, 700 ग्राम बैंगन, चाकू और उड़द की दाल और नीले फूल, ये आप स्पर्श करा करके जो शनि का दान लेते हैं उनको आप दान कर सकते हैं। इससे आपका केतु ग्रह अच्छा होता है। और इनका वैदिक जो मंत्र है वो ओम केतुम कर्णवन्न केतवे पेशो मर्या अपेश से संसद विरजाय था। ये केतु ग्रह का मंत्र है। जो साधारण मंत्र है ओम किंग केतवे नमः, ये पौराणिक मंत्र है। इसका चौगुना आप करेंगे, 7 का चौगुना करके, तो कलयुग में पौराणिक मंत्र का चौगुना करके उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। और अगर आप वैदिक करते हैं तो आप उतना करके दशांश करके लाभ उठा सकते हैं। और इनका जो रत्न है वो लहसुनिया रत्न है, जिसको आप चांदी की उंगली में, बीच उंगली में धारण करके केतु ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। हमने 9 ग्रहों के विषय में आप सभी को, दर्शकों को जानकारी दी। अब ये ग्रह, सभी ग्रह अच्छे होते हैं और सभी ग्रह बुरे होते हैं। ये हमारे जिस समय जातक जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, उस समय ये जो यहाँ सहस्त्रार चक्र होता है, यहाँ सभी ग्रहों का समावेश हमारे शरीर में होता है। हर एक बच्चे जातक के शरीर में होता है। किस समय कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा ग्रह सूर्य के समय अस्त हो गया, ये सब जब तक कुंडली की जानकारी, जब तक समय की अच्छी सी जानकारी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता है। ग्रह कितने अंश पे है, कितने कला विकला पे है, और वो ग्रह आपके, जैसे आपकी लग्न कुछ है, आपकी राशि कुछ है, लेकिन आपको प्रभाव वो नहीं मिल रहा है। कई ऐसे तो उसमें हमसे कोई चूक हो जाती है, या तो अच्छे से कुंडली डेट ऑफ बर्थ नहीं हम बताते हैं तो हमको सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, या तो अंश कला विकला, उसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं। ग्रह शुभ है या अशुभ है, अपने मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है या वर्गोत्तम है, किस प्रकार से ग्रह है उस प्रकार से हमको उनका परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने आप से या इस तरह की थोड़ी सी जानकारी या किसी साधारण उससे जानकारी ले करके कि हमारा ग्रह बहुत खराब है और हमको ऐसे परेशान नहीं होने की आवश्यकता है। ग्रहों के विषय में ये बहुत समुद्र है, ज्योतिष वेद का अंग है, इसलिए इसको साधारण सभी लोग मत समझें। ज्योतिष बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ही दैवी शक्तियों से भरी हुई है, इसलिए ज्योतिष को खेल नहीं समझा जाए। ज्योतिष जब तक अच्छे विद्वान से अच्छी जानकारी न मिल जाए, आप उस ग्रह के बारे में या थोड़ा सा हमने ग्रह के बारे में कोई पुस्तक पढ़ ली और हम परेशान होने लगे कि अरे अब क्या होगा हमारे बारे में, तो ये लिखा है, ये ग्रह बैठ गया। क्योंकि कई ज्योतिषाचार्य, पराशर और भृगु ऋषि, अन्य ऋषियों का जो लिखा हुआ उस समय का था, आज नए नए लेखक नए नए अपने गंतव्य, उसमें अपना अनुभव उस पुस्तक में लिख रहे हैं, जिसको हम पढ़ करके एक अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते हैं। या एक ग्रह के विषय में जानकारी ले करके हम किसी को, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं
और डॉक्टर कोई साधारण डॉक्टर हैं, आप उनसे ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं और अगर जानकारी अच्छी नहीं है तो वो केस पूरा गड़बड़ा सकता है। इसलिए ज्योतिष साधारण चीज़ नहीं है। जब तक अच्छी जानकारी आपको न हो, आप उस पर कोई भी निर्णय ना लें। सही जानकारी लेने पर ही आप रत्न धारण करें, आप उनके उपाय करें और थोड़ी जानकारी या कम जानकारी लेकर के आप किसी भी प्रकार से भ्रम में ना पड़ें। क्योंकि आजकल ये ज्योतिष एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा वो हो गया है, धंधा हो गया है, जो जहाँ देखिए वहाँ पे लोग थोड़ी सी जानकारी पा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गलत चीज़ें बता रहे हैं, जिससे लोगों का लाभ होने के बजाय और उसका दुष्प्रभाव भोगना पड़ रहा है। इसलिए सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ज्योतिष एक समुद्र है, वेद का अंग है, नेत्र है। वेद जो हम वैदिक पूजा होती है उसमें काल पुरुष का जो नेत्र है वो ज्योतिष है। इसलिए अगर नेत्र नहीं होगा तो कुछ भी है। मनुष्य अगर नेत्र ना हो तो सब कुछ नहीं है। इससे ज्योतिष वेद का नेत्र है और ज्योतिषी से हम सभी जानकारी पा सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या होगा आगे और क्या चल रहा है। ज्योतिष आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए नहीं है। जैसे आप कहीं मार्ग में जा रहे हैं और आपने पूछा, आप मार्ग भटक रहे हैं, तो ज्योतिष आपको मार्ग सुलभ कर देता है। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, विवाह में, मांगलिक कार्य घर में संपन्न नहीं हो रहे हैं, नौकरी को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के चिंतित हैं, या जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, या कोई काल सर्प या किसी प्रकार का दोष है, तो आप नीचे जो दिया गया नंबर है इस पर आप संपर्क करके सही सलाह और सही उपचार के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को जय माता दी।